हेलो फ्रेंड्स, क्या आप दुबई ओपन मार्केट के अंदर एक्सपोर्ट करना चाहते हो? तो यहां पे वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपका लॉस और आपका प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। यहां पे मैं आपको बता दूं, एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, यहां पे लॉस की कोई बात नहीं होती है। बट आपने कभी सुना होगा कि कोई बंदे ने दुबई के अंदर एक्सपोर्ट किया और उसको लॉस हो गया। तो देखिए, आपको सबसे पहले जानना जरूरी है कि लॉस होता है तो ये कैसे होता है। तो ये वीडियो में पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा कि लॉस और प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहां पे मैं आपको बता दूं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस जो है पूरा सेफ बिजनेस है, यहां पे कोई लॉस होता नहीं है। और अगर लॉस होता है तो एक्सपोर्टर की गलती है। यस, एक्सपोर्टर गलती करते हैं, उसके वजह से यहां पे लॉस होता है। जैसे कि ओपन मार्केट में एक्सपोर्टर बेचते हैं तो एक्सपोर्टर को लॉस हो भी सकता है। तो यहां पे मैं आपको बता दूं, आप फिक्स रेट में और एडवांस में काम करोगे तो एक्सपोर्ट के अंदर कभी भी लॉस नहीं होगा। एक्सपोर्टर को जो है एडवांस में काम करना है, अपनी पेमेंट टर्म में काम करना है। बायर को गुड्स चाहिएगा तो वो एडवांस में देगा। यहां पे तो क्या होता है कि एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट करना है और उसको उधारी में एक्सपोर्ट करना है, फिर बोलते पैसा नहीं आया। तो यहां पे आप ऐसा करोगे, उधारी में दोगे या ओपन मार्केट में बेचोगे तो आपको लॉस हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पे बताता हूं कि ओपन मार्केट एक्सपोर्ट बिजनेस क्या है। तो दुबई का जो बिजनेस है जनरली फ्रेश फूड एंड वेजिटेबल का, वो ओपन मार्केट बिजनेस है। मतलब 80% ओपन मार्केट में जाता है, 20% 30% वो फिक्स में भी जाता है। तो आपको एज एक्सपोर्टर फिक्स में एक्सपोर्ट करना है, ओपन मार्केट में एक्सपोर्ट नहीं करना है। ओपन मार्केट मतलब क्या? तो यहां से आपको गुड्स एक्सपोर्ट करना है, वहां पे कोई इंपोर्टर रहेगा जो कमीशन बेस पे काम करेगा। कमीशन बेस पे मतलब कि वो बंदा जो दुबई के अंदर कंपनी डाल के बैठा है, वो बंदा जो है आपसे 5% कमीशन लेगा और आपका जो गुड्स है वो दुबई के मार्केट में सेल करके देगा। मतलब क्या हुआ कि आपको गुड्स जो है यहां पे इंडिया में परचेज करना है, उसका शॉर्टिंग ग्रेडिंग करना है, फिर पैकिंग करना है, फिर रिफर कंट्री में भरना है, स्पेशली फ्रेश फूड एंड वेजिटेबल। उसके बाद उसको कस्टम क्लियरेंस करके एक्सपोर्ट कर देना है। अब जो आपका इंपोर्टर है दुबई के अंदर, जो कमीशन बेस पे, फिक्स में नहीं, कमीशन बेस पे आपसे इंपोर्ट कर रहा है, वो वहां पे इंपोर्ट करेगा, वहां का दुबई का कस्टम क्लियरेंस करवाएगा, वहां का वेट भरेगा, लॉजिस्टिक वगैरह देगा और आपका जो कंटेनर है उसको मार्केट के अंदर ले जाएगा। मेनली अल अवीर मार्केट के अंदर वो ले जाएगा। नेक्स्ट जो है वो बंदा अल अवीर मार्केट के अंदर उसको सेल करेगा, जो रेट होगा मंडी का उसके हिसाब से। जैसे कि यहां पे भी फ्रूट वेजिटेबल का मंडी होता है ना, वहां पे रेट क्या होता है, मंडी के हिसाब से तय होता है, मार्केट के हिसाब से तय होता है। तो वहां पे भी रेट यहां से फिक्स नहीं है, मार्केट के हिसाब से तय होगा। वो बंदा वहां पे सेल करेगा, उसका वहां पे जो सेलिंग होगा, उसका सेलिंग बिल बनेगा, उसके ऊपर वो 5% कमीशन लेगा, बचा हुआ जो है पेमेंट आपको ट्रांसफर करेगा। इसमें आपको लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। तो यहां पे मैं आपको प्रैक्टिकल कैलकुलेशन करके समझाता हूं कि लॉस कैसे होता है और प्रॉफिट कैसे होता है। यहां पे ओपन मार्केट मतलब फिक्स रेट में एक्सपोर्ट नहीं करना, कमीशन बेस पे जो भी आएगा वो आप लोगे, ऐसे आप एक्सपोर्ट करोगे तो वो होता है ओपन मार्केट। अब हमें यहां से ग्रीन चिली एक्सपोर्ट करना है ओपन मार्केट में, तो यहां पे हमको कंट्री भरना है। कंट्री के अंदर 3000 टू 3500 जो है बॉक्सेस आ सकते हैं, बट हम कैलकुलेशन के लिए लेते 3000 बॉक्सेस हमने एक्सपोर्ट किए हैं दुबई अल अवीर मार्केट में। यहां पे गुड्स को परचेज किया, उसका पैकिंग किया, कस्टम क्लियरेंस करके एक्सपोर्ट कर दिया, और जो इंपोर्टर है उसने इंपोर्ट कर लिया, कस्टम क्लियरेंस करवा के इंपोर्ट ड्यूटी जो भी वेट वगैरह है जो भी भर के वो मार्केट में लाया। तो यहां से मार्केट पहुंचने तक का जो एक्सपेंस है वो मैं आपको दिरहम में बताऊं तो वो है 15 दिरहम, 15। मतलब उसके अंदर सारा आ गया, आपका परचेज भी आ गया, लॉजिस्टिक भी आ गया, सामने वाली कंट्री का भी लॉजिस्टिक आ गया। मतलब दुबई अल अवीर मार्केट के अंदर आपका जो कंटेनर है वो 15 दिरहम में पहुंच गया है। तो हम आईएनआर में बात करें तो 20 रुपीज इक्वल टू 1 दिरहम। तो हमारा जो 15 दिरहम मतलब हो गया 300 रुपीज हो गया पर बॉक्स। मतलब आपका बॉक्स दुबई के मार्केट में पहुंच गया है 15 दिरहम में, उसके अंदर सारा एक्सपेंसेस आ गया। अब वहां पे जो आपका इंपोर्टर है उसे सेल करेगा, तो वहां का रेट चल रहा 20 दिरहम, तो वो जो है आज के दिन में 20 दिरहम में सारे बॉक्स को सेल करेगा। दूसरे दिन रेट खुला 18 दिरहम, तो 18 दिरहम 19 दिरहम में वो दूसरे जो बचे हुए बॉक्स को सेल करेगा। सेकंड डे के एंड में जो है आपके 2000 बॉक्स बिक गए हैं, अभी 1000 पड़े। थर्ड डे जो है चिली का रेट गिर गया है मार्केट के अंदर और वो हो गया है 16 दिरहम। कितना हुआ है? 16 दिरहम। तो 1000 बॉक्स आपके 16 दिरहम में
बिकेंगे। तो यहां पे जो है एवरेज उसका निकालेंगे तो हमको मिलेगा 18 दिरहम। कितना? 18 दिरहम। तो हमने यहां से 15 दिरहम में बेचा था और हमें वहां पे मिला कितना? 18 दिरहम। तो 3 दिरहम का पर बॉक्स के हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा। अब वो एजेंट जो है आपको कैसे पेमेंट करेगा, मतलब यहां पे 3 दिरहम के हिसाब से हम प्रॉफिट गिने और 3000 बॉक्स है तो हो गया 1,80,000 आपको प्रॉफिट मिला। कितना मिला? 1,80,000 आपको प्रॉफिट मिला। नेक्स्ट आपका जो सेलर है वो एक सेलिंग बिल बनाएगा, उसमें सारा खर्चा जोड़ के सब जोड़ के बनाएगा, उसमें फिर वो 5% जो है उसका कमीशन काटेगा और दूसरा बचा हुआ अमाउंट आपको यहां पे ट्रांसफर कर देगा। तो यहां पर हम कैलकुलेट करें कि हमारा जो है 15 दिरहम के हिसाब से टोटल 9 लाख का कंट्रैक्ट गया था और हमें प्रॉफिट हुआ है 1,80,000। तो हुआ 10,80,000 का हमारा सेलिंग बिल बना, उसमें से 5% वो काट लेगा और दूसरा बचा हुआ अमाउंट हमको दे देगा। सपोज 50,000 वो काट लेता है तो आपको मिलेगा 10,30,000 रुपीज, मतलब आपको कंटेनर पे 1,30,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो इस हिसाब से जो है दुबई के मार्केट में प्रॉफिट मिलता है। अब मैं यहां पे आपको बताऊंगा लॉस कैसे कैलकुलेट करना है। यस, यहां पे लॉस भी होता है तो कैसे कैलकुलेट करना है। तो यहां से हम 3000 बॉक्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 15 दिरहम में दुबई के मार्केट में पहुंच रहा है और जो है हमारा इंपोर्टर जो है उसको सेल करता है। दुबई के मार्केट के अंदर हमारा जो इंपोर्टर है हमारे बॉक्सेस को सेल करता है तो प्राइस जो है गिर जाता है। तो हमने 15 में भेजा है, वो 14 में वहां पे बेच रहा है क्योंकि होल्ड करने का यहां कोई मीनिंग नहीं, उसको बेचना ही पड़ेगा। तो उसने क्या किया, 14 दिरहम के अंदर 1000 बॉक्सेस बेच दिए। दूसरे दिन और भाव गिर गया, 13 दिरहम में बेचा। तीसरे दिन और प्राइस गिर गया तो 12 दिरहम या 11 दिरहम के अंदर उसने बॉक्स बेचा। तो आपका कितने पड़ा था? 15 दिरहम में बॉक्स वहां पे पड़ा था। आपको एक टोटल एक्सपेंस 15 दिरहम पर बॉक्स लगा था और वहां पे 10, 11, 12, 13, 14 दिरहम के अंदर जो है आपके बॉक्सेस बिक रहे हैं। तो 2 दिन या 3 दिन में सारे आपके बॉक्सेस बिक गए हैं और उसका एवरेज निकालते सेलिंग का तो आया है 13 दिरहम। कितना आया है? 13 दिरहम। आपको पर बॉक्स 2 दिरहम का क्या हुआ है? लॉस हुआ है। पहले में क्या हुआ था? आपको 3 दिरहम का फायदा हुआ था, अभी यहां पे आपको क्या हुआ है? लॉस हुआ है। तो 2 दिरहम का लॉस हुआ, मतलब 3000 बॉक्स में 2 दिरहम का लॉस हुआ, मतलब 6000 दिरहम का लॉस हुआ। 6000 दिरहम मतलब हो गया 1,20,000। तो आपने कंट्री यहां से 9 लाख का भेजा था, वहां पे सेलिंग का पैसा कितना मिला? 7,80,000 रुपीज आपको सेलिंग का पैसा मिला। आपको 1,20,000 का लॉस हो गया। अब आपका जो बायर है वो उसका 5% कमीशन काटेगा तो 7,80,000 के अंदर जो है आपका बायर जो है उसका कमीशन काटेगा, जो बचा हुआ अमाउंट है वो आपको बेच देगा। तो हम यहां पे बात करें कि आपको इंडिया के अंदर कितना पैसा मिलेगा, तो 7,40,000 रुपीज जो है आपको मिलेगा। बायर अपना कमीशन काट के जो भी बचा हुआ है वो आपको यहां पे बेच देगा। तो यहां पे आपको जो है कंट्री पे लॉस हुआ है 1,60,000 का। कितना लॉस हुआ है? 1,60,000 का। तो ऐसे जो है दुबई के मार्केट में लॉस भी होता है क्योंकि ये ओपन मार्केट है, जितने का बिकेगा वो जो आपका बायर बेचेगा उसका कमीशन काटेगा और आपको जो है पैसा भेज देगा, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। तो दुबई के अंदर जो बायर है उसको तो 5% का प्रॉफिट होता ही होता है। तो यहां पे मैंने आपको बताया कि ओपन मार्केट के अंदर हम बिजनेस करते हैं तो कैसे प्रॉफिट होता है, कैसे लॉस होता है। आप भी आपका लॉस और प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो। ऊपर गया तो इतना मिल सकता है, नीचे गया तो इतना लॉस हो सकता है। तो मैं आपको यहां पे रिकमेंड करता हूं कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करें तो पहले तो सीख के करिए और दूसरा जो है फिक्स में एक्सपोर्ट कीजिए। जो भी यहां पे एक्सपोर्टर है वो वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज हमें इंडिया से फिक्स में एक्सपोर्ट करना है। यहां पे क्या है, मार्केट लोगों ने बिगाड़ दिया है, तो प्लीज बी केयरफुल। यहां पे हमारा जो पैसा है हमारे पास वो आपने हार्ड मेहनत करके कमाया हुआ है, तो हम ऐसे उसको लॉस में क्यों गवा दे। तो हमें क्या करना है, फिक्स में बिजनेस करना है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना है तो पहले पूरा जानिए, पूरा नॉलेज लीजिए और सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनिए। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्या आप स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो? देन ज्वाइन एडवांस लेवल एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एवरीथिंग अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जिसके अंदर 100% एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिखाने का गारंटी है विथ लाइफ टाइम सपोर्ट। टू रजिस्टर्ड कॉल नाउ। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू।